हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक विद एन एक्साइटिंग वीडियो। मैं रोहित सिंगल लेके आया हूं चैप्टर नंबर 5 एपी। एज यू ऑल नो कि वी हैव स्टार्टेड द एमसीक्यू सीरीज ऑफ क्लास 10 मैथ्स। जैसे ही मैथ्स की कंप्लीट होगी मैं साइंस की सीरीज ले आऊंगा। आपको बस कुछ नहीं करना, आपको आपका प्यार दिखाना है, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक नहीं किया है तो। आई होप सो आप सबने सब्सक्राइब कर रखा होगा, तो ठीक ऐसे ही प्यार दिखाते रहें और मैं आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियोस लेके आऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि हम लोग सिर्फ एमसीक्यू नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कि हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं। एक्चुअल में इसका मतलब यहाँ पे ये है कि हम पूरा चैप्टर को देखेंगे, क्योंकि सिर्फ एमसीक्यू के साथ साथ मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट भी बताता जाऊंगा कम टाइम में। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगेगी और ये एपिसोड पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर ड्रॉप करके जाइए, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद आवर क्वेश्चन नंबर 1, मैं आपको पैरेलल कॉन्सेप्ट्स भी शेयर करता रहूंगा, ठीक है। Check. In an arithmetic progression, in the first term of AP is 5 and the common difference is 3. What is the time term? सबसे पहले हम AP को समझ लेते हैं, AP होती क्या, ठीक है। फिर हम क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो कोई भी सीक्वेंस जो किसी फॉर्मेट को फॉलो करता है जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं आपको ये है 2 4 6 8, एज यू ऑल नो अब आने वाला कौन होगा? 10। आने वाला नंबर कौन सा होगा? अब हमारा नेक्स्ट नंबर होगा 10। तो एपी, इसी को एपी कहते हैं जब कोई सीक्वेंस सेम फॉर्मेट फॉलो करता है ना। और इसमें होगा क्या, अगर मैं पूछूं इसमें आपको क्या चीज कॉमन दिख रही तो आप बोलोगे सर इन दोनों का डिफरेंस कॉमन है, तो इसी डिफरेंस को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो मैं आपको एपी की एक सिंपल सी डेफिनेशन दे रहा हूं। ऐसा सीक्वेंस, ऐसी सीरीज जिसमें दो आसपास के नंबर्स का जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा, और अगर डिफरेंस सेम हुआ तो वो एपी है। बस आपको ध्यान ये रखना है डिफरेंस बाद से पहले वाले को करना है, ना कि पहले वाले से बाद वाले को। तो देखो 7 - 5 2 आ रहा है, 9 - 7 2 आ रहा है, 11 - 9 2 आ रहा है, ठीक है, मतलब ये एपी है। ठीक ऐसे देखिए 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2, मतलब दिस गिवन सीक्वेंस इज द एपी। और एपी होगी तो हम इस एपी की 100 टर्म, मतलब 100वें नंबर पे कौन आएगा, 1000वें नंबर पे कौन आएगा, 1,00,000वें नंबर पे कौन आएगा, हम वो सब कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब एपी की टर्म निकालनी है तो हमेशा ध्यान रखिए, जैसे मैंने एक एपी लिखी 10 15 20 25 और ये लिख दिया मैंने 50। अब समझिए सबसे इंपॉर्टेंट फंडा, एपी तो है, ठीक। तो जो फर्स्ट टर्म होती है, जो भी आपको फर्स्ट टर्म दिख रही है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म कौन है? हमारी फर्स्ट टर्म यहाँ पे है 10। एबीसीडी में पहले कौन आता है बेटा, बता। एबीसीडी में पहले कौन आता है? एबीसीडी में पहले ए आता है, तो जो एपी में पहले आएगा वो हमारा होगा फर्स्ट टर्म। तो ए को कहते हैं फर्स्ट टर्म, और इस एपी के हिसाब से फर्स्ट टर्म कौन होगी मेरी? 10। गॉट माय पॉइंट, ठीक। हाँ, अब हम बात करते हैं फर्स्ट टर्म। समझ में आ गया आपको अच्छे से? ए बी सी डी में ए पहले आता है, तो एपी में जो पहले आता है उसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म। अब मैं आपसे पूछूं इन सब में कॉमन क्या है, तो आप देख रहे हो डिफरेंस कॉमन है। अब जैसे मान लो ये पहली टर्म है तो मैं इसको बोलता हूं A1, ये A2, ये A3, ये A4, और मुझे नहीं पता ये कौन सी टर्म है तो इसको मान लेता हूं AN, ठीक। गॉट माय पॉइंट। अब हम निकालेंगे D। क्यों? मैं अगर आपसे पूछूं इस एपी में क्या कॉमन है तो आप बोलोगे सर डिफरेंस कॉमन है, इस वजह से हम डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, ठीक। और कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा? हमेशा बाद वाले को पहले वाले से माइनस करना है, किसी भी दो को उठा लो, किसी भी दो को, इन दोनों को उठा लो, इन दोनों को उठा लो, इन दोनों को उठा लो, ठीक। तो A2 - A1, तो 15 में से 10 गए 5। यहां तक क्लियर हो गया? पक्का क्लियर है? चलिए अब आगे समझते हैं। डी आ गया, ये आ गया। अब हम बात करते हैं एन। एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स। इस एपी में कितनी टर्म्स होगी हमें नहीं पता, तो इस एपी में हमने मान ली एन टर्म्स। भाई 1 2 3 4, जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ऐसे करके पोजीशन आएगी, तो एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कंफ्यूजिंग, और ये कंफ्यूजन मैं आपका अभी ही दूर कर दूंगा, अभी सिर्फ 2 सेकंड्स के अंदर। देखिए कैसे। अब सबसे इंपॉर्टेंट इस फॉर्मूले का जो फंडा है वो है हमारा एन। एन होता है nth टर्म ऑफ एपी। हमेशा ध्यान रखिएगा जो एन है वो हमेशा लास्ट टर्म बनती है। एन हमेशा क्या बनती है? लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म क्या बनती है हमारी? ठीक है, एन
तो हमेशा ध्यान रखिएगा an होती है लास्ट टर्म ऑफ एपी, हमेशा। अब मान लीजिए लास्ट टर्म नहीं दी है, तो लास्ट टर्म नहीं दी तो अगर आप नोटिस करें तो देखिएगा हो क्या। अब एपी बन कैसे रही है, ये 10 था, 10 में मैंने क्या ऐड किया 5, हो गया 15, 15 में मैंने क्या ऐड किया 5, हो गया 20, 20 में मैंने क्या ऐड किया 5, हो गया 25, 25 में मैंने क्या ऐड किया 5, हो गया 30। ऐसे करके मैं ऐड करता जा रहा हूं, मिलता जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे मैं बहुत शानदार चीज लिखता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए कैसे होगा, ए क्या सेकेंड टर्म मुझे मिली a प्लस डी करने पे, क्या थर्ड टर्म मुझे मिली a प्लस 2d करने पे। ठीक ऐसे ही अगर आप नोटिस करें तो a1 था तो d नहीं था, a2 था तो 8d का, a3 था तो 2d, a4 होगा तो 3d, a5 होगा तो 4d, a100 होगा तो 99d। ठीक ऐसे अगर an होगा तो जस्ट एक कम हो रहा है ना, तो ये बन जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू d। और बस यहीं पे इस चैप्टर का फॉर्मूला आता है n टर्म ऑफ एपी, ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ये है, इससे आप किसी भी नंबर की पोजीशन निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर की पोजीशन को आप इजीली निकाल सकते हैं। और इतना नहीं, पोजीशन के साथ साथ आप a निकाल सकते हैं, b निकाल सकते हैं। बस आपको यहाँ पे एक चीज ये समझनी है, अगर मैं आपसे बोलता हूँ थर्ड टर्म ऑफ एपी, तो a3 का मतलब क्या होगा a प्लस 2, मैं बोलता हूँ फोर्थ टर्म ऑफ एपी a प्लस 3d, मैं बोलता हूँ 100th टर्म ऑफ एपी, तो आप बोलेंगे भैया साहब a प्लस 90d होता है। भाई साहब a प्लस 99d होगा, है ना, 100 टर्म ऑफ एपी होगा a प्लस 99d। आगे बात समझ अच्छे से कि कैसे क्या कर रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन होगा एक अरिथमेटिक प्रॉब्लम, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5। अब समझ गए a क्या होता है, तो a मेरा दे दिया है बेटा 5, ठीक, एंड द कॉमन डिफरेंस इज 3, d दे दिया है हमको 3। व्हाट इज द 10th टर्म, क्या बताया था मैंने, अगर a 10 निकालना है तो अभी मैंने सिखाया था आपको a कम a प्लस 9d, गॉट इट, a 10 आ जाएगा। अच्छा इसी a 100 पूछता तो a 99 हो जाता। ओके तो वैल्यू पुट करें हम लोग, वैल्यू पुट करें तो a 10 इक्वल्स टू a कितना है 5 प्लस 9 इंटू 3, 9 3 जा 27, 27 प्लस 5, ठीक है 9 3 27, तो हमारा आंसर होगा 32। 8 10 कितना आ गया बेटा 32, 27 में 5 हटेंगे 32 आएगा ना, ठीक, तो हमारा आंसर ये हो गया। आगे बस पक्का, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, if the sum of first term and term of AP is given by SN, अगर मेरे टर्म ऑफ AP is given है, हमें AP का सम दे दिया है SN equals to 7n plus 3, ये AP का सम दे दिया। अब AP का सम दे दिया तो हमको क्या करना है वो समझिएगा। देखिए मैं क्या करूंगा, n की जगह क्या डाल दूंगा 1, जैसे मैं n 1 पुट करता हूं, मैं n की वैल्यू क्या पुट करता हूं 1 पुट करता हूं, तो 7 1 plus 3, S1 की वैल्यू आनी है 10, सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज 10। बट यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे, हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले तो जो रिलेशन दिया है ना, ये रिलेशन, मैथ्स में रिलेशंस की इंपॉर्टेंस बहुत है, जैसे हमारी लाइफ में रिलेशंस की इंपॉर्टेंस बहुत है, वैसे मैथ्स में भी। अब मैंने बोला SN मतलब ये रिलेशंस ऑफ सम दे रखा है। अब मैंने यहीं पे बोला AN 2n + 1, ये n टर्म का सम दे रखा है, रिलेशन दे रखा है, सम नहीं रिलेशन दे रखा है। मतलब जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे, n की वैल्यू 1 2 3 4, यू विल गेट सम। यहाँ पे आप AP की फर्स्ट टर्म मिलेगी, AP की सेकंड टर्म मिलेगी, AP की थर्ड टर्म मिलेगी, AP की फोर्थ टर्म, मतलब हलवा वाला काम है, लेकिन ये हलवा वाला काम नहीं है। बट यहाँ पे हलवा हो गया आपके, देखो कैसे, मान लो मैंने एक AP लिखी 14 21, समझना 28, मैंने एक AP लिखी। चलो एक काम, तो इस वैल्यू को छोटा कर दो ताकि आप बहुत जल्दी समझ जाओ, क्योंकि फिर आप बोलोगे क्या सर, है ना। देखिए मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, 3 6 9, समझना। अगर मैंने कहा S1 मतलब फर्स्ट का सम, अब फर्स्ट का सम तो वही होगा जो फर्स्ट टर्म है, तो 3। अच्छा यहाँ पे A1 कितना होगा 3 होगा, देखो इसके हिसाब से। अब इस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा S2 कितना होगा बेटा 3 + 6 9, A2 कितना होगा, फर्क आ गया, दिख गया फर्क, समझ रहे हो। ये सम दे रहा है टर्म्स का, ये दे रहा है पोजीशन नंबर्स की, और बता रहा है कि A1 पे कौन है, A2 पे कौन है, A3 पे कौन है, ठीक। तो अब एक चीज कॉमन है दोनों में, सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू A1,
फर्स्ट टर्म और कुछ नहीं होती है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म और कुछ नहीं होती, वो एपी की फर्स्ट टर्म ही होती है। और हमसे क्या पूछा उसने, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी? भाई फर्स्ट टर्म ऑफ एपी क्या है? दच, दच दच 10 10 है तो हमने बता दिया 10। लेकिन यही मुझसे पूछता है एपी की सेकंड टर्म क्या है इसमें, तो क्वेश्चन अच्छा होगा। अब एपी के सेकंड टर्म में क्या करता है, एस टू पुट करता, सपोज टू बी एस टू पुट करता, तो 7 टू जा 14, 14 प्लस 3 17, तो एस टू आता 17, बट वो सम ऑफ सेकंड टर्म। तो मैं क्या करूंगा, a2 के लिए हमेशा ध्यान रखना s2 में से s1 को माइनस कर देना, तो 17 माइनस 10 7 आंसर आता, तो सेकंड टर्म आती मेरी 7। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसके लिए इसके एपी की थर्ड टर्म बताओगे, इसी क्वेश्चन के लिए a3 बताओगे इसका। और a3 बताने के लिए क्या करोगे बताना, n की वैल्यू 2 डालोगे, n की वैल्यू 3 डालना, n की वैल्यू 4 डालना, और बताना क्या करोगे, जैसे मैंने a2 कैसे निकाला, s2 माइनस s1, a3 कैसे निकलेगा, s3 माइनस s2, a4 कैसे निकलेगा, s4 माइनस s3। समझ में आनी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कंफ्यूज मत होना यार। अच्छा ये तो हम बात 1 डालोगे तो 1 मिलेगा, 2 डालोगे तो 2 मिलेगा, 3 डालोगे तो 3 मिलेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट कौन है, ये है। ठीक, बुक में भी क्वेश्चन है आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इज -4, D दे दिया है मुझे -4 और 8 टर्म, देखो इतनी इंपॉर्टेंट 8 17, हमसे पूछा व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है, तो सिंपल सा फंडा है, a + 7d = 17, a + 7 * d - 4। हमेशा ध्यान रखना आप लोग ब्रैकेट जरूर लगाएं जब भी माइनस का होता है, आप लोग ब्रैकेट नहीं लगाते हैं और फिर यू गेट कंफ्यूज योरसेल्फ। आप खुद को कंफ्यूज कर लेते हैं यार, माइनस है तो कर दो माइनस, नहीं ब्रैकेट लगाओ जहां भी माइनस आएगा, = 17, 7 4 जा 28, तो माइनस का 28 वहां जाके क्या हो जाएगा बेटा, तो 17 + 28, तो 17 + 28 आपका हो जाएगा 45। ठीक है, 20 + 10 30 और 7 + 8 15, 30 + 15 45, तो हमारा a कितना आ गया 45। आगे बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, द फिफ्थ टर्म ऑफ AB is 12, A5 दे दिया है सब 12, ठीक है, एंड 10th टर्म A10 दे दिया है -3, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, वी हैव टू कैलकुलेट D, मुझे D निकालना है। बहुत सिंपल है सर। A5 का मतलब क्या होगा, A + 4D 12, A10 का मतलब A + 9D -3, साइन चेंज कर दिया है, माइनस माइनस प्लस, A से 4 में से 9 गया, 4 में से 9 गया तो कितना हो गया -5, D 15D 12 + 3, तो D की वैल्यू आ गई -3, -3 है, बिल्कुल है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, -3। आधी बात समझ में, सारा खेल पता ना, वही nth टर्म ऑफ AP, nth टर्म ऑफ AP, फिफ्थ बोलना तो 4 ले रहे हैं, 8 बोलना तो 7 ले रहे हैं, 10 बोलना तो 9 ले रहे हैं, भाई साहब एक कम करना है आपको, सिर्फ एक कम करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म ऑफ AP is 180 and the first term is 3, what is the common difference? AP की फर्स्ट 20 टर्म का सम कितना दिया है, H20। देखो कितना सिंपल मसला है यार, कितना सिंपल, इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। n देगा n का फॉर्मूला, सम देगा सम का फॉर्मूला, और फर्स्ट टर्म दे दिया है आपको 3, फर्स्ट टर्म कितनी दे दी, 3 दे दी, हमें क्या निकालना, हमें निकालना है d, अभी निकाल देते हैं d सर, n/2 in bracket 2a plus n-1 into d बराबर 180, 180। चलिए नाउ पुटिंग द वैल्यूज, h20 मतलब n कितना दिया है 20, तो 20 अपॉन 2 10 कर दूं सीधा, 10 लिखा हूं सीधा, समझदार हो ना, समझदार। 2 into a कितना है 3 प्लस n कितना है 19, 20 में से 1 गया 19, d बराबर 180। क्या इसको इससे काट दें, डिवाइड में जाएगा तो कटेगा, तो वहां भेजने से टाइम अच्छा यही काटा कुटी कर लो, ठीक। 2 दिए, छक्का मार दिया हमने, ये 18, जैसे यहाँ पे 6 है तो वहां जाके 6 क्या होगा माइनस, तो 19 d बराबर 12, तो d आ गया 12/19, ऑप्शन में है 12/19, 12/19 नहीं है ऑप्शन में, ये इसको कर देते हैं पर 12/19, ठीक है 12/19, तो ऑप्शन डी कर देते हैं 12/19, ओके, वहां वैल्यू मिस हो गई होगी। चलिए इतना समझ में आ गया बेटा अच्छे से, पक्का। सम का था, सम का फॉर्मूला लगाया, S20 है ना, S20 रख दिया, n की वैल्यू 20 रखी, अब यहाँ देखो 20 था तो 10 से घटा 2 10 था 20, 0 कर दिया, 2 दिए 6, अब 6 हमको क्या दे देगा, फर्स्ट टर्म दे रखी, तो 6
फर्स्ट टर्म 3 है तो 2 3 का फॉर्मूला डालते हो गया 6 6 प्लस का तो हमारा क्या हो गया माइनस, तो 18 में से 6 गए 12, तो ये हो गया अपना 12/90। आगे बात समझ में, आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए बी सी आर 3 टर्म्स इन एपी एंड ए प्लस सी इज व्हाट इज द सेकंड टर्म ऑफ एपी। ये मैं इसी के लिए बोला था आपको स्पेशल केस, अभी इतना स्पेशल है, पता है इतना स्पेशल है बुक में एक भी क्वेश्चन नहीं, लेकिन आज जाना और एनसीईआरटी का लास्ट पेज, सबसे इस चैप्टर का लास्ट पेज, एक बॉक्स बना हुआ उसमें प्यारा सा दे रखा है इफ A, B and C are in AP। अगर 3 टर्म्स AP में होंगी तो ये करेंगे हम। अब ये होता क्या है, ये होगा B = A + 3/2। ये बस ये फॉर्मूला है, याद कर लो, बाकी परेशान नहीं करूंगा। चैंपियंस को परेशान करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि चैंपियंस क्या करते हैं, समझदार होते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, है ना। चलो A + C की वैल्यू कितनी है 12, 12/2 6 6 आंसर हमारा आ गया। सेकंड टर्म कौन है हमारी, बी तो है, और बी क्या है, बी 6 सूचे बी 6। चलिए आगे बढ़ गया, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 6। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेवंथ टर्म ऑफ एपी इज ट्वाइस द थर्ड टर्म। बढ़िया शानदार क्वेश्चन। रिलेशंस, जब कभी भी रिलेशंस दे तो रिलेशन बनाओ और रिलेशन से रिलेशंस निकाल लो और फिर उस रिलेशन को इस रिलेशन में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, a + d। गिवन क्या है, बहुत अच्छे से पढ़ना, a7 टर्म a7 इज ट्वाइस द थर्ड टर्म, a7 is twice the third term, so we have to find out a plus d। यहाँ लिख देता हूँ, हमको निकालना क्या है, तो मुझे याद रहेगा a plus d, बार बार क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम देखते पहले इससे क्या रिलेशन बन रहा है। a7 का मतलब होता है a plus 6d, ये हो जाएगा a plus 2d, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a plus 6d equals to 2a plus 4d, a को एक तरफ कर लो, d को एक तरफ कर लो, तो ये a आ जाएगा a minus 2a equals to 4d minus 6d, तो ये हो गया -a बराबर माइनस का 4 में से 6 है 2d, तो a आ गया है अपना 2d। मुझे आंसर दे रखा है d में, मतलब d की वैल्यू, a की वैल्यू पुट कर देते हैं, a की वैल्यू कितनी है 2d है, तो हमें निकालना है a plus d, a की वैल्यू कितनी है 2d plus d, तो we have 3d हम पढ़ेंगे आगे बड़ी क्लासेस में 3d, तो आंसर इज 3d, ऑप्शन ए इज करेक्ट है। शानदार। रिलेशन का क्या निकाल लिया अपन ने, रिलेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इफ 15th टर्म ऑफ AP इज -6 एंड 30th टर्म इज -21, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। निकाल लोगे या मैं करूं, चलो मैं इक्वेशन बनाता हूं। कौन सी टर्म है, 15th टर्म ऑफ AP इज -6, मतलब हमको दे रखा है A15 कितना दे रखा है A15, अरे ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, A15 दे दिया है हमको -6, तो ये बन गया a + 14d = -6, 30 तब -21 से तो बन जाएगा a प्लस a30 दे रखा है हमको -21, इसका मतलब हो गया a + 29d = -21। साइन चेंज कर दिया है, माइनस माइनस प्लस, फटाक 14d में से 29d गए, 14 में से 29 गए, माइनस का 15d, ठीक है, -6 में से ये गया 21 का d माइनस का, तो ये हो गया प्लस का 15 हो गया, तो ये आ गया d हमारा माइनस का 1, तो माइनस का 1 ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्टिव में भी मिले, है ना, तो अच्छे से करना इसको बहुत प्रॉपर तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 8 हो गया, अल्फा पता ही नहीं पड़ा है। If an AP the first term is 8, 7th term is 32, what is the 10th term of AP? 8 फर्स्ट टर्म क्या हो गई, a हो गया है 8, a7 हो गया है 32, आपको निकालना है a10, तो ये होमवर्क दे दूं क्या, मैं सोच रहा हूं ये मेरे बच्चे करेंगे चैंपियंस। a7 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a + 6d = 32, a की वैल्यू पुट करो, d निकालो, और हमको निकालना है a10, और a और d आ जाएगा तो हम क्या कर देंगे इसको a + 90, और कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे हमको, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मेरे प्यारे प्यारे बच्चे बताएंगे मुझे, ठीक। सो लास्ट क्वेश्चन करें, ठीक। इफ सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ AP is 2 to 5 and the common difference is 3, what is the first term of AP? AP की फर्स्ट टर्म क्या होगी, सम दे दिया है, सम किसका दिया है 15th टर्म का, ध्यान रखना सम देगा तो सम का फॉर्मूला, nth देगा तो nth का फॉर्मूला, तो सम का लगा दो, तो ये सम का फॉर्मूला है S15 = 2 5, व्हाट कॉमन डिफरेंस कितना दे दिया है, d दे दिया है हमको 3, S15
n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल्स टू 225 इसका स्क्वायर होगा, जल्दी बताओ 15 का। ठीक, चलिए वो तो ऐसे ही पूछा था, उससे कोई लेना देना नहीं इसका। 2 इंटू ए कॉमन डिफरेंस दिया है, ए निकालना है सर। n कितना है 15, 15 में से एक है तो 14d इक्वल्स 225। कट्टू कर दें, चलो 2a प्लस 14d 225 इंटू पे गया 15 डिवाइड पे गया तो काट देते हैं। अच्छा 15 बन गया 15, अरे काम हो गया है वेरी गुड। 15 जा 2 to 5 बता नहीं तो काट लो, 3 से काट देना 5 से काट देना, कट रहा है यार, दोनों से कट रहा है। तो 15 2 का हो गया अपना 30, तो 2a प्लस, अच्छा d की वैल्यू डाल दो बेटा, 14 3 जा 14 into 3 equals to 30, तो 2a हो गया 14 3 हो गया 28 42 है तो वहां जाके 30 माइनस 42 तो 2a बराबर माइनस का 12, a आ रहा है माइनस का 6। माइनस का 6 कितने है, माइनस का 6 कितने है। आई बात समझ में, आया नहीं आया मजा बताओ। सब्सक्राइब कर रखा है ना चैनल को, सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है। और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचेगी तो सबका फायदा होगा, इसमें मेरा फायदा कुछ भी नहीं है। आई जस्ट वांट कि ये मेहनत दूसरे बच्चों को भी रिजल्ट दिलवा दे, ठीक है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।